चावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्विद्धनम्। ॐ कुर्वण्यवेः कर्माणि जीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे स्वाहा। ॐ सूर्यानां ते लोका अन्धेरतमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मनो जनाः स्वाहा। ॐ अनेजदेकं मनसो जवीयो नयनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिस्वा दधाति। ॐ तदैजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। ॐ यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सति। ॐ यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। ॐ सपरिगाच्छुक्रमकायमवृणं स्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभू स्वयंभुः याथा तथतो अर्थान् व्यदधात् शाश्वतेभ्यः समाभ्यः। ॐ अन्धन्तम प्रविशन्ति ये असम्भूतिमुपासते ततो भूया विते तमो यौ सम्भूत्यामृताः। ॐ अन्यदेवाहुरसम्भवात् अन्यादाहुरसम्भवात् इति श्रुं धीराणां येनस्तद्विचक्षिरे। ॐ सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते। ॐ अन्धन्तमा प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूया युते तमो यौ विद्यामृताः। वनदेवाहुर्विद्यान्यादाहुरविद्या इति शुश्रुं धीराणां येनस्तद्विचक्षिरे। ॐ विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। ॐ वायुरनिलमृतमथेधं भस्मान्तं शरीरम्। ॐ क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर। ॐ अग्नेनया सुपथाराय यस्मान् विश्वानि देववैनानि विद्वान् योधस्मज्जुह्राणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिमिदेम। ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ॐ खं ब्रह्म इति। ओम खम ब्रह्म। इस मंत्र पाठ के साथ आज के कार्यक्रम को शुभारंभ कर सकते हैं। तो जैसा कि आज भी उन्मुक्त सत्र लिखा गया है, जो भी कारण रहा हो, सीताराम जी नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारण से। गौरव जी और ईसा पुत्र जी दो लोग तो जुड़े हुए हैं अपने संचालकों में। तो देख लें आप लोग, जैसा कि उन्मुक्त सत्र का भाव यही होता है कि सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न विचार चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए आरंभ करें। स्वामी जी, क्या व्यक्ति को अपने सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध करना चाहिए, लड़ाई करना चाहिए? इस पर बहुत बार बात हुई है और विचारशील लोगों का यह मानना है कि युद्ध एक आवश्यक बुराई है, अंतिम उपाय है। जब सभी उपाय असफल हो जाएं, तो अंतिम उपाय के रूप में इसको अपनाया जाना चाहिए। इतिहास में हमारे महापुरुषों ने भी यही मार्ग दिखाया है, वेद का भी यही मत है। यथासंभव शांति प्रयास किए जाएं और जब सभी वार्ताएं असफल हो जाती हैं तो अंत में युद्ध कह सकते हैं कि एकमात्र विकल्प बचता है तो किया जाता है। स्वामी जी, वो मनुस्मृति के एक श्लोक में लिखा था ना कि सम्मान को विष के समान माने और अपमान को अमृत की तरह। तो ये कुछ समझ में नहीं आया स्वामी जी, कि अपमान सम्मान का थोड़ा सा समझ में नहीं आया।
एक तो मुख्य अंतर ये करना सीखें, बहुधा हम भ्रमित हो जा रहे हैं कि हमारे धर्म का आधार वेद है, मनुस्मृति या अन्य कोई भी ग्रंथ नहीं। मुख्य बात तो हम यही कहेंगे। अन्य सभी ग्रंथ देश काल परिस्थिति से प्रभावित होते हैं। मनुस्मृति का वर्तमान स्वरूप जो उपलब्ध हो रहा है, इसे कब तैयार किया, उस समय की क्या परिस्थितियां थी, उसके अनुसार कहा गया, एक बात। दूसरा, यह एक श्लोक ही आपको कहीं से मिल गया या वास्तव में आपने पूरी मनुस्मृति का अध्ययन किया और वहां पर यह श्लोक मिला, इन दो बातों में अंतर है। वेद के किसी मंत्र की आधी बात लेकर चल पड़ेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, उससे पूरी बात स्पष्ट नहीं होगी तो भ्रम हो जाएगा। ये वेद के लिए भी सत्य है और अन्य के लिए भी सत्य है। तो ये मनुस्मृति में भी यदि कहा गया है तो कहां, किस प्रसंग में, किस संदर्भ में कहा गया है, ये भी जानना पड़ेगा। संभवतः ये साधकों, उपासकों, ऋषियों के लिए कहा गया है। कह सकते हैं उस समय की भाषा के अनुसार ब्राह्मणों के लिए कहा गया है कि जो विद्या की उपासना में रत हैं, यदि छोटी छोटी बात पर किसी ने हमको ऐसा क्यों कह दिया, वैसा क्यों कह दिया, वो लड़ने झगड़ने लगेंगे तो वो जीवन के मुख्य ध्येय से वंचित हो जाएंगे। और लोग तो यही चाहते हैं कि आप अपना मुख्य कार्य न कर सकें, तो उनके लिए तो बड़ा सरल है। यदि आपका स्वभाव इस प्रकार का है तो उनके लिए तो बड़ा सरल है। आप जरा भी निकले, कुछ भी हुआ, चार निंदात्मक बातें कह दी, अपमानजनक बातें कह दी, आपको गाली देकर वो तो निकल लिए। अब आप व्यर्थ में उनसे झगड़ते रहे और वो कहेंगे हमारा उद्देश्य तो सफल हो गया, अभी अपना कार्य छोड़ करके यहां वहां घूम रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से वहां कहा गया होगा कि अपमान को अच्छा ही माने, सम्मान से बचे। उसमें भी यही भाव है कि आप सम्मान से बहुत प्रभावित ना हो जाएं। हाँ भाई, हम, हमारा तो लोग बड़ा सम्मान कर रहे हैं, बड़ा अच्छा, तो मुख्य कार्य से वहां भी विरत हो जाएंगे। इसे बहुधा हम भी कहते रहे हैं कि सिद्धियां साधना में बाधक हैं। जब आप साधना करते हैं तो कुछ सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। अब कुछ सिद्धियां प्राप्त होंगी तो कुछ उपलब्धियां होंगी, लोग प्रशंसा भी करेंगे, आपको भी लगेगा हाँ भैया ये तो सामर्थ्य, ये सिद्धि हमें प्राप्त हो गई, तो आप मूल साधना से विरत हो जाते हैं। तो वही कहा गया है, ये जो सिद्धियां हैं, सम्मान है, रह सके को इसी भाव से देखें तो अच्छा होगा। एक सामान्य नियम की तरह नहीं है, वो तो कह ही दिया गया, युद्ध एक आवश्यक बुराई है। जब सभी उपाय असफल हो जाएं, लोग इतना आपको प्रताड़ित करने लगे कि आप मुख्य कार्य साधना, स्वाध्याय कर ही ना पाए, तो फिर तो यही होता है कि एक बार इसको निपटा ही दिया जाए, फिर शांतिपूर्वक साधना की जा सके, फिर कुछ समय के लिए उससे अवकाश लेकर युद्ध ही कर लिया जाए। अब युद्ध से आतताइयों का विनाश हो जाए तो फिर हम शांति से साधना कर सकें। उद्देश्य यही है कि हमें मुख्य कार्य में लगे रहना है। लोगों की अपमानजनक बातों से जहां तक हो सके उपेक्षा करें, उससे विचलित ना हो। और जब लगे कि वो इतना उत्पीड़न करने लगे हैं कि साधना करना असंभव हो गया है, तो फिर अंत में विवस्था में अन्य कोई उपाय शेष न रहने पर अंतिम उपाय के रूप में युद्ध भी कर लेना चाहिए, यही कहा जा सकता है। धन्यवाद स्वामी जी। किसी सज्जन ने कुछ लिखा था, ये हम बता दें कि ये लिखा उखा हम लोग उतना देख नहीं पाते, हमारे जो भी मानिए। तो जो कुछ आपको कहना है कृपया बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी बोलिए, विराम न लिया करें, जो भी बात कहनी है कह जाए। मैंने तो केवल आपकी बात का ही समर्थन किया है कि जो भी ईश्वर को
प्राप्त करने में लगा हुआ व्यक्ति है, उसको मन से माइक माला पटका से दूर रहना चाहिए। जी ठीक बात है। तो और कोई प्रश्न विचार सनातन धर्म से संबंधित कुछ भी हो तो वो रामसाद जी आप भी रख सकते हैं, अन्य भी कोई साथी कुछ रखना चाहें तो अपनी बात रखिए। स्वामी जी नमस्ते, हम सभी साथियों को नमस्ते। आपने जो ये चर्चा उठाई कि साधना के समय हमें सबसे बचना चाहिए, निश्चित रूप से रहीमदास जी ने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि रहीमन ओछे जनन सो बैर भली ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो हाल विपरीत। इसलिए हमको निंदा और स्तुति, प्रेम और अपमान इन सब से बचना चाहिए जहां तक संभव हो सके। और फिर अंत तो फिर अंतिम में अपाय तो वही बचता है जो आपने कही दिया। अब चलो भैया ठीक है, अब ऐसे नहीं तो ऐसे से अब नष्ट ही होना है तो युद्ध करके लड़कर ही नष्ट हो। जी बिल्कुल ठीक बात कही आपने। तो मुझे लगता है ये प्रकरण अब पूर्ण हुआ। तो कोई और विषय हो, किसी के मन में कोई प्रश्न हो सनातन धर्म के संदर्भ में, तो उसको रखें, किसी अन्य विषय को ले लिया जाए। जी आचार्य जी नमस्ते। जी बोलिए भैया जी। कह रहे हैं कि अकाल मृत्यु होती है या नहीं, यदि होती है तो उसका परिणाम क्या होता है? देखिए एक बात हम कहें, ये अकाल मृत्यु होती क्या है, जो प्रश्न आपने किया है उसमें मुख्य प्रश्न तो ये छिपा है कि अकाल मृत्यु क्या होती है। अकाल मृत्यु जैसा कुछ नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो होती है, नहीं होती तो नहीं होती। इसमें सकाल मृत्यु और अकाल मृत्यु जैसा कुछ मेरी समझ से तो नहीं होता। ये अकाल मृत्यु से आपका क्या आशय है, चाहे तो स्पष्ट कर सकते हैं, बोलिए। जी किसी की असमय मृत्यु हो जाए वही तो अकाल मृत्यु है। बात वही आ गई, अकाल मृत्यु या असमय मृत्यु दोनों का अर्थ एक ही है। आप वृक्ष कहें या पेड़, जल कहें या पानी, उससे तो कोई अंतर नहीं पड़ा। जब मृत्यु होगी वही मृत्यु का समय। ठीक है। आपके प्रश्न में संभवतः ये बात है कि अल्पायु में मृत्यु ये हो सकता है। सामान्यतः 100 वर्ष के आयु की परिकल्पना वैदिक संस्कृत में की गई है और पूर्ण 100 वर्ष की आयु तो बिरले लोगों की ही होती है, परंतु फिर भी जीवन के उत्तरार्ध में हैं, जिसे इस समय वरिष्ठ नागरिक कहा जा रहा है। यदि इस आयु में हम लोग आ गए हैं तो मान के चलते हैं चलो ईश्वर की कृपा से इतना जीवन हमने जी लिया, अब कभी भी संदेश आ जाएगा, चलना है तो चले जाएंगे, कोई बात नहीं। और यदि कोई शिशु, बच्चा, युवा, उसकी मृत्यु होती है तो वो स्वाभाविक रूप से अधिक दुखद मानी जाती है। कहते हैं कि सबसे बड़ा बोझ क्या है, माता पिता के कंधे पर उसके बच्चे का शव हो, ये सबसे बड़ा बोझ है। माता पिता के होते हुए संतान की मृत्यु हो जाए, अल्पायु में मृत्यु हो जाए, ये वास्तव में दुखद होता है। संभवतः कुछ लोग इसे अकाल मृत्यु कहना चाहते हैं, असमय मृत्यु कहना चाहते हैं कि भाई अभी उसने देखा ही क्या था, जैसे कहते हैं कि भाई देखा ही क्या था और चले गए। तो जब मृत्यु की स्थितियां बनेंगी, जीवन की जो शरीर की स्थिति है उसमें व्यवधान आएगा, किसी रोग से, दुर्घटना से, किसी कारण से, तो अल्पायु में मृत्यु होगी। अल्पायु के मृत्यु को कोई असमय मृत्यु, अकाल मृत्यु या कोई और नाम देना चाहे तो दे दे। इसको इतना ही कहा जा सकता है कि अभी कुछ देखा नहीं, समझा नहीं, अल्पायु में चला गया, वो अधिक दुखद है। और वृद्धावस्था में जीवन के सारे अनुभव लेने के पश्चात यदि कोई व्यक्ति जाता है तो ठीक है, वो तो फिर मान के चलते हैं कि एक दिन मृत्यु सबकी होनी है। परिवार में उतना दुख नहीं होता। मृत्यु अत्यंत दुखद है, चाहे जितना वृद्ध व्यक्ति हो। हमारे पिताजी, दादाजी अब तक जीवित हों, अच्छी बात है,
लेकिन मानकर चलते हैं कि अब तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग वृद्ध हो गए तो हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी कब तक रहेंगे, उन्हें तो एक दिन जाना ही। तो बस हम इसको ऐसे ही कह सकते हैं, और कोई आशय है तो मुझे लगता है वो वेद के अनुकूल तो नहीं होगा, बता सकते हैं आप। जी, तो ये पहलगाम में जो मृत्यु हुई, आतंकवादियों ने मारा, इसको किस नजर से देखा जाए? क्या उनकी उम्र पूरी हो गई थी? आज यदि उम्र पूरी हो गई थी तो फिर इसमें आतंकवादियों का कोई दोष नहीं, तो फिर उनको सजा कैसी? देखिए, आयु पूरी हो गई थी ऐसा तो कोई शब्द हमने कहा ही नहीं, ठीक है ना। इसको जो समझिए, हमने यही तो कहा कि सामान्यतः वैदिक संस्कृत में लगभग 100 वर्ष जीवन की परिकल्पना की गई है, ठीक है ना जी। अब कोई नवविवाहित था वहां, कोई और भी बच्चा रहा होगा, या कोई वृद्ध भी रहा हो, किसी की हत्या कर देना तो अपराध है ही। किसी की आयु पूरी हो गई थी ऐसा नहीं कह सकते, वो तो वही कह सकते हैं कि अत्यंत वृद्धावस्था तक, लगभग 100 वर्ष तक जीवित रहकर धीरे धीरे शरीर दुर्बल होता जाता है, क्षीण होता जाता है, और एक दिन श्वास की गति रुक जाती है। उसी को आप कह लीजिए कि हाँ भाई, एक स्वाभाविक मृत्यु जिसे इस समय कहा जाता है, उसी को आप कह सकते हैं स्वाभाविक मृत्यु जो है वह पूर्ण है। और अभी वो हंसते खेलते लोग, अचानक आपने किसी को मार दिया तो वो हत्या है, वो अपराध है, उसका अकाल मृत्यु, वसमय मृत्यु, इस तरह के कोई भी दार्शनिक शब्द देकर उसमें कुछ और कहने की आवश्यकता ही नहीं। वो अपराध है तो अपराध है, और अपराधी को दंडित किया जाना चाहिए, सीधी सी बात। तो इनकी जो मृत्यु हुई उनका क्या होगा फिर? भैया, जिनकी मृत्यु हुई उनका क्या होगा? भैया, जब मृत्यु हो गई है तो अब उनका अंतिम संस्कार होगा, श्रद्धांजलि सभा होगी, और क्या होगा? जो होना था वो तो हो गया, उनकी मृत्यु तो हो गई। नहीं, तो कहने का नहीं मतलब होना है, कहने का मतलब यह है कि यह उनके कर्मों का परिणाम मान लिया जाए? निश्चित रूप से नहीं, ये मरने वालों के कर्मों का परिणाम नहीं है, ये उन आतंकवादियों के कर्मों का परिणाम है। उन्होंने हत्या की है, वे हत्यारे हैं, वे दोषी हैं, वे अपराधी हैं, उनको इसके लिए दंडित किया जाएगा। ये मरने वालों के कर्मों का परिणाम बिल्कुल नहीं है। ये बात अब आपने सीधी सीधी कही तो उसका सीधा सीधा उत्तर है नहीं। तो पीड़ित हैं, वे मारे गए हैं, वे निर्दोष हैं, ये उनके कर्मों का परिणाम नहीं है, आतंकवादियों के दुष्कर्मों का परिणाम है, उसके लिए उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि उनको 60 साल तक जीना था, 40 ही वर्ष में मार दिए गए, तो फिर उनके 20 साल का क्या होगा? भैया, आप क्या कहना चाहते हैं? यदि 60 वर्ष तक जीना था, आप कहें यदि ईश्वर ने निर्धारित किया था 60 वर्ष तक जीना था, तो फिर और किसकी सामर्थ्य है जो मार दे? तो ईश्वर ने किसी का जीवन काल निर्धारित नहीं किया है, उसने एक व्यवस्था निर्धारित की है। ऐसा कोई निर्धारित नहीं है कि इनको 100 वर्ष तक जीना है और आप चाहे उनके शरीर के 100 टुकड़े कर दें लेकिन वो जीवित रहेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जब शरीर को इतनी क्षति पहुंच जाती है कि वो श्वास लेने में, अपने जीवन का संचालन करने में सक्षम नहीं रह जाता, तो मृत्यु हो जाती है। वो कोई जीवन की किसी की आयु निर्धारित नहीं है कि इसको इतने वर्ष जीना है। जब तक वो व्यवस्थाओं के तहत जी पाएगा, जिएगा, और यदि मार दिया जाएगा तो मरेगा। नहीं, कर्मों के अनुसार तो जीवन निर्धारित होता है ना? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी वेद मंत्र में आपने पढ़ा हो तो आप वेद मंत्र बताइए, किस मंत्र में कहा गया है कि कर्मों के अनुसार जीवन की अवधि निर्धारित हो जाती है? जानकारी में हो आपके तो बताइए, हम सुनना चाहते हैं। नहीं, शास्त्रों में लिखा है ना, सती मूल्य तद विपाको जाति आयुर्भोगा, यानी जाति, भोग और आयु यह सब कर्मों के परिणाम होते हैं। ये किस मूर्ख ने कह दिया है मुझे नहीं पता, मैंने आपसे कहा है यदि किसी वेद मंत्र में कहा गया हो तो वो वेद मंत्र बताइए हमें। बस हमारे लिए केवल और केवल वेद प्रमाण है, वेद ही हमारा धर्म है,
बाकी किसने क्या कहा लिख कह दिया है, बोल दिया है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। इस तरह तो संसार में इतनी बातें फैली हुई हैं, उन सब पर हम बात नहीं कर सकते, उनको हम स्वीकार नहीं करते। हम केवल वेद को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। किसी वेद मंत्र में कहा गया हो तो बताइए, हम अवश्य स्वीकार करें। जी धन्यवाद। स्वामी जी से थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ। जो अभी निरंजन जी ने कहा, किसी इन्होंने श्लोक का भी उदाहरण दिया, तो जो कर्म की आप बात करो, ये कर्म हमारे जीते जी के होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित खान पान ऋतु अनुसार व्यवहार नहीं करता है तो वो उसका अपने आप के प्रति दुष्कर्म कहलाता है। जैसे अभी ग्रीष्म की ऋतु है, ग्रीष्म की ऋतु में सेब नहीं आता, मूली नहीं आती, गाजर का पैदावार नहीं होता, लेकिन फिर भी जो अलग अलग नए नए संकर प्रजातियां उत्पन्न हुई हैं उनको लोग बड़े ही चाव के साथ और गर्व के साथ खाते हैं। अब इस तरह से जो लोग निरंतर उनका सेवन करेंगे तो वो अपने साथ एक तरह से ज्यादती और दुष्कर्म कर रहे हैं अपने आप के साथ, और जो ये उनका अपने साथ दुष्कर्म किया हुआ है वह उनका फल उनके आयु छीण, उनके शारीरिक रोग के रूप में सामने आएगा। लेकिन आप इसको अकाल मृत्यु के नाम से या अन्य किसी असमय मृत्यु की घटना से नहीं जोड़ सकते। हत्या हत्या है। जो पहलगाम की आपने बात उठाई वो हत्या है, असमय मृत्यु या अकाल मृत्यु नहीं है। और ना ही कोई निश्चित आयु की सीमा किसी भी शास्त्र के अंदर नहीं दी गई है। 7 वर्ष एक कामना है, एक पैमाना है कि भाई इतना एक आम व्यक्ति को जीवित रहना चाहिए जो अपने जीवन में ऋतु धर्म का पालन करते हुए जीवन यापन करता है। आप उसको उस तरह से रखिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बहुत सारी बातें ऐसी कही गई हैं जिनका किसी भी प्रकार से कोई भी दूर दूर तक वेद से तो लेना देना होता ही नहीं है, हमारे वास्तविक जीवन से भी उसका कोई संबंध नहीं बनता। उदाहरण के लिए आपने बहुत सुना होगा, अक्सर कथा का वाचकों के साथ में भागवत महापुराण की चर्चा अक्सर होती है, खूब सुनाई जाती है, लोगों को खूब नचाया और गवाया भी जाता है। लेकिन उसमें कभी ये बताया जाता है कि श्री कृष्ण जी महाभारत युद्ध के बाद जब वापस चले तो उनके साथ और किन किन समस्याओं का सामना हुआ, या उसके अलावा भी एक और उस समय कोई व्यक्ति था जो कृष्ण पौंड्रक के नाम से था, उसकी कभी चर्चा सुनाते कथावाचक? नहीं सुनाते। तो फिर अब आप क्या बोलेंगे कि कोई व्यक्ति अगर ये चर्चा सुनाएगा तो बोलेंगे वो भागवत कथा का विरोधी हो गया। क्योंकि हमने भागवत उस कथा महापुराण को ठीक से पढ़ा ही नहीं, तो इसलिए हमको सिर्फ उतना ही मालूम है जो कथावाचक सुना रहे हैं। तो इससे आप थोड़ा सा बाहर निकले और उसको बाहर निकल के सामान्य रूप से सोचने का प्रयास करें कि श्री कृष्ण अपने समय के एक युग पुरुष, क्रांतिदर्शी, महामानव अवतरित पुरुष थे, और उन्होंने अपने रहते हुए अपने जीवन काल में महाभारत जैसे युद्ध की विभीषिका को दूरदृष्टि से देखते हुए निरंतर उसको न होने के लिए दूसरों के किए गए उपायों के अलावा भी अपना प्रयास किया। और जब अंत ही रही आ गया, ठीक है तब लड़ो और मारो मारो उनको। उन्होंने अर्जुन को सीधा सीधा उपदेश दिया, पूरी जो भगवत गीता हम लोग पढ़ते सुनते हैं कि उत्तिष्ठ, उठो और मारो, लड़ो, या तो जीतोगे तो राज्य भोगोगे, और मर गए तो सुखी हो जाओगे, स्वर्ग में जाओगे। तो ये बातें आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। इनकी कथावाचकों की या अन्य व्याख्याकारों की उस लाइन को नकल ना करें, जिसको बोलते हैं नकल के लिए भी अकल लगाना चाहिए। तो थोड़ा सा उस तरफ भी आप ध्यान देंगे तो संभवतः आपको ये चीजें जो आपने अभी खुद एक श्लोक के माध्यम से उद्घाटित किया, आपको अपने आप स्पष्ट हो जाएंगे। श्लोक भी अपने आप में आपको अर्थ बोलते हुए दिखाई देंगे। धन्यवाद। ये बहुत अच्छी बात बताई हरीश जी ने भी। तो कुल मिलाकर बात यही है कि धर्म के विषय में जब भी कोई प्रश्न उठे तो उसका उत्तर हमें वेद में खोजना है। वेद जो कहता है वो हमारे लिए परम प्रमाण है, स्वतः प्रमाण है।
अन्य लाखों ग्रंथ हैं, उसमें अलग अलग बातें कही गई हैं। स्वाभाविक है उनमें परस्पर विरोध भी होगा, बहुत सी बातें अतार्किक होंगी। तो उन सब बातों में उलझे रहने का तो कोई औचित्य नहीं है। हम लोगों का प्रयास यही है कि हम वैदिक लोग हैं, वेद को आधार मानते हैं, वेद की बात तर्क संगत है, प्रमाण सिद्ध है। तो जो भी हमारी मान्यता विचार बने उसको देखें कि वेद में उस संदर्भ में क्या कहा गया है, तो उससे इस सब बातों का समाधान निकल आएगा। वेद कहता है 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, है ना। कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। अब इच्छा करेंगे तो उसके लिए उचित खान पान, व्यायाम आदि जो भी जीवन के उपयोगी साधन है उसका हम प्रयास भी करेंगे, अभ्यास भी करेंगे, जिससे हम अच्छी आयु प्राप्त कर सकें। परंतु स्वाभाविक है सब लोग 100 वर्ष तक नहीं जी पाते, मृत्यु तो होती है। युद्धों में तो और भी, जब महाभारत की बात की, अब 16 वर्ष की आयु में अभिमन्यु बालक मारा गया। आप क्या करेंगे? आप युद्ध के क्षेत्र में आए हैं तो मृत्यु तो होगी ही, वीरगति को प्राप्त होंगे। तो ये तो स्वाभाविक रूप से होता है। तो वेद को प्रमाण मानकर हम लोग धर्म का निर्णय कर सकते हैं और जीवन में विवेक से अपना चलाएं। तो और कोई बात हो तो कोई सज्जन रखना चाहें, स्वागत है। स्वामी जी, एक निवेदन और है कि जैसे अन्य ग्रंथों में मृत्यु और पुनर्जन्म का उल्लेख है, तो ये पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है? ये सबसे गंभीर प्रश्न है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जितने भी भारतीय मत पंथ संप्रदाय हैं, आस्तिक भी और नास्तिक भी, वे सब पुनर्जन्म को मानते हैं। बौद्ध और जैन नास्तिक मत कहे जाते हैं, वे भी मानते हैं। संभवतः चारवाक नहीं मानते, चारवाक की अपनी कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है। चारवाक के विषय में लोगों ने जो टिप्पणियां की हैं केवल वो उपलब्ध हैं। उससे लगता है कि लोगों का आरोप है कि चारवाक पुनर्जन्म को नहीं मानते। वास्तव में मानते रहे हों तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बौद्ध और जैन ये दोनों ही नास्तिक मत कहलाते हैं, नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। फिर भी ये दोनों पुनर्जन्म को मानते हैं। ये ईश्वर को नहीं मानते, किसी सर्वव्यापी अनादि ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, फिर भी पुनर्जन्म को मानते हैं। तो भारतीय परिवेश में पुनर्जन्म एक बहुप्रचलित स्थापित मान्यता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बौद्धों जैनियों से लेकर के पुराणों तक पुनर्जन्म बहुत सशक्त रूप में बिखरा पड़ा। अब बात आ गई वैदिक की, जो हम लोग कह रहे हैं, तो हमें विनम्रता से भी ये स्वीकार करना होगा कि वेद में निर्विवाद रूप से हमें कोई पुनर्जन्म सूक्त नहीं मिला है। हम सबसे निवेदन कर रहे हैं कि सब लोग प्रयास करें, क्या वेद में कोई ऐसा सूक्त है जिसमें देवता पुनर्जन्म हो, पुनर्जन्म के विषय में उसमें कुछ भी बताया गया हो। तो वेद में पुनर्जन्म के विषय में जितना कहा गया है वो तो हमें मानना ही होगा, और शेष अन्य ग्रंथों में, मान्यताओं में पुनर्जन्म के विषय में बहुत सी काल्पनिक अनंत विस्तार की कहानियां कही गई हैं। स्वाभाविक है उन सबको तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, ये तो बिल्कुल अलग गंभीर विषय है। हम यही कह सकते हैं वेद में पुनर्जन्म के विषय में जितना कहा गया हो उतना तो हम मानेंगे ही मानेंगे। अन्य बातों पर आप विवेक पूर्वक विचार करें, जो आपको लगे कि हाँ ये तर्क संगत उचित है उतना मान लें, अन्यथा उसे वहीं रहने दें। हम यही कह सकते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ कि वेद में तो यद्यपि ऐसा कुछ मिला नहीं है। मैंने भी जो पढ़ा वेद को, जहाँ भी इसके बारे में चर्चाएं हुई, ये अलग बात है कि लोग उनकी व्याख्या अपने अपने ढंग से करने लगे। जैसे बीच में एक ऋचा आई थी ऋग्वेद की, जिसको हम सभी लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें ये लिखा हुआ है था कि उसको त्याग दो।
और उस त्याग को जो हर समाजी अर्थ है उसको वो कहते हैं कि मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से लोग अपने आप में उसमें खुद अपनी भावना जोड़ रहे और मुक्त होने का मतलब उसको छोड़ कर त्यागना। लेकिन अब उस मुक्त को आम जनता के अंदर जो प्रचारित कर दिया कि भैया वो तो जीवन मुक्त हो गया, स्वर्ग लोग चला गया, पता नहीं कहाँ कहाँ चला। इसी तरह से जो स्वामी जी ने ठीक कहा कि जो हमारे जैन दर्शन है और बौद्ध दर्शन है, इन दोनों में परमात्मा का माना नहीं गया, इसलिए दोनों नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। लेकिन जो मुझे लगा अध्ययन करने से अलग अलग पुस्तकों के गौतम बुद्ध की कहानियों से, महावीर स्वामी के थोड़े मेरे प्रवचनों से, कि इनकी ही शुरुआत की गई हो पुनर्जन्म की अवधारणा को लेकर। इसके पहले से पुनर्जन्म की अवधारणा के बारे में ऐसा कुछ नहीं मिलता। और इसी तरह से हर्ष साहित्य दर्शन के समय जो साहित्य की रचनाएं हुई उस समय भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन हर्षवर्धन के समय के बाद से या चाणक्य के बाद से भी माना जा सकता है, जो भी रचनाएं पुराणों आदि की वे इस बात को दर्शाने का प्रयास करते हैं पुनर्जन्म नाम की कोई व्यवस्था होती है। वास्तव में हम सब का जो अपना जीवन है, उस जीवन के अंदर जो कुछ भी हमारा पिछला घटा हुआ होता है और उसके चलते हुए जो आगे घटता है उसको हम एक पुनर्जन्म कह सकते हैं। जिस प्रकार से स्त्री संतानों को जन्म देती है और वो जो उसका कष्ट है जिसे लोगों ने अलग अलग तरह से व्यक्त किया है और इस कष्ट को भी मृत्यु सम माना गया है। तो जो मृत्यु सम कष्ट से बाहर निकल के आया, संतान को जन्म देने के बाद, तो वो भी तो उसका पुनर्जन्म है। तो ये पुनर्जन्म क्यों नहीं मान लिया जाता? तो इस तरह से जो अवधारणाएं चली है, वे अवधारणाएं इस पुनर्जन्म को इस तरह से लेते जाती है। यदि आपकी बात को पुनर्जन्म के लिए थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए तो हमारे शास्त्रों पुराणों में भी कहा गया, कहीं लंका हुआ, कहीं पर कुंभ हुए, कहीं रावण मेघनाथ ऐसे ऐसे अनेकों दत्ते हुए, तो क्या कभी दोबारा एक सुनने में आए क्या कि भाई और दूसरा कोई व्यक्ति में रावण की तरह परिश्रमी हुआ, बलशाली हुआ, मेघनाथ जैसा हुआ, कंस जैसा हुआ, दुर्योधन कर्ण जैसा हुआ? कभी आपने सुना किसी को? कभी पुनर्जन्म कैसे हुआ? ठीक है ना? तो इसलिए ये बातें जो अलग अलग मान्यताओं के अलग अलग विचार अपने अपने मत हैं जो निरंतर विवादित। हाँ, एक बात अवश्य जरूर है कि हम सबकी आत्माओं की एक सीमा निश्चित है। जैसे हम लोग मनुष्य हैं, दूसरे पशु हैं, पक्षी हैं, घूमने वाले जीव हैं, वनस्पतियां हैं, पौधे हैं, तो ये सब मिलाकर के जो 84 लाख दुनिया कही गई है अलग अलग तरह से, उसमें सब अनेकों करोड़ों हैं इस 84 लाख दुनिया में। तो एक से जीवन पूरा हुआ फिर उसका रूपांतरण किसी दूसरे में होता है, तो आत्मा का संबंध का पुनर्जन्म तो हो गया, उसको आप पुनर्जन्म। लेकिन आपको क्या मालूम कि कौन है? तो आत्मा को जब मरना नहीं है, वो अमर है, तो निश्चित रूप से वो उसका रूपांतरण हो रहा है। और हम सब जो है जिसको कहा जाता है पंचभूत निर्मित है, तो पंचभूत निर्मित है मृत्यु के मान्यवर जी एक निवेदन कर देता हूँ। मान्यवर जी प्लीज, मान्यवर जी एक राम जी नाम का आईडी वो माइक खुला हुआ उनका। है ना? मेरी बात पूरी हो चुकी है, धन्यवाद जी। राम भैया का माइक खुला था संयोग से, कोई बात नहीं। हाँ, ये गूगल मीट का ही अनुशासन है। तकनीकी रूप से जब एक से अधिक माइक खुले होते हैं तो स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ता है, ये समस्या होती है। तो मुख्य बात यही है कि हम लोग वेद को प्रमाण आधार मानकर चलेंगे तो बहुत से भ्रमों का निवारण स्वतः हो जाएगा। जो भी प्रश्न उठे तो उस पर सीधे सीधे पहला प्रश्न हम ये रखें कि वेद में इस पर क्या कहा गया। वेद में जितना है उतना तो हम मानेंगे ही, वो हमारा आधार है, और शेष बातों में आप तर्क और विवेक के अनुसार निर्णय लें। इस समय हमें एक पुस्तक तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, वैदिक संस्कृत या जो भी नाम हो जाएगा। तो
हमारे धर्म संस्कृति में जो मुख्य मान्यताएं हैं उससे संबंधित वेद सूक्तों का संकलन किया जा रहा है। अब जैसे वर्ण व्यवस्था पर तो यजुर्वेद का 30वां अध्याय बहुत स्पष्ट है, अन्य भी हैं। तो वर्ण व्यवस्था को हम उससे ले लेते हैं। सृष्टि के बहुत से सूक्त हैं, हमने सृष्टि सूक्तों का संकलन कर लिया। ब्रह्मचर्य सूक्त मिल गया, गृहस्थ सूक्त मिल गया, हमें काल सूक्त भी मिल गया। तो इस प्रकार के अनेक विषयों पर हम लोग कुछ इसका संकलन कर रहे हैं। तो ये कुछ और बातें हैं जिसमें एक पुनर्जन्म भी है। हम सबसे निवेदन करेंगे, खोजने का प्रयास करें। यदि कोई पुनर्जन्म सूक्त हमको मिल जाता है तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि वेद में ये पुनर्जन्म का सूक्त है, जिसमें देवता पुनर्जन्म है और उसमें पुनर्जन्म के विषय में बताया गया है। तो जितना उसमें बताया गया होगा उसको हम इस पुस्तक में भी ले लेंगे और वो हमारे लिए एक स्पष्ट प्रमाण हो जाएगा कि वेद इस विषय में ये कहता है। अब तक हम लोगों को जितना प्रयास हम कर सके, वेद में पुनर्जन्म का कोई सीधा उल्लेख सूक्त क्या मंत्र भी नहीं मिला। किसी मंत्र में देवता पुनर्जन्म हो, कहीं पुनर्जन्म की सीधी कोई बात कही गई हो, अब तक नहीं मिला। तो इससे ऐसा लगता है कि मूल वेद में संभवतः पुनर्जन्म की परिकल्पना नहीं थी। ये परवर्ती वेदोत्तर काल में कहीं ना कहीं से ये आई, अब चाहे जैनियों से आई, बौद्धों से आई, या अन्य कहीं से भी, अपने ही हो सकता है वैदिक साहित्य या जिसे आर्ष साहित्य भी आर्य समाज में कहा जाता है, उस आर्ष साहित्य में भी कहीं हो सकता है। यद्यपि बौद्ध जैन से लेकर के गीता पुराणों में तो बिखरा पड़ा है, तो ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि इस ग्रंथ में है, बौद्ध ग्रंथों में है। मुख्य बात है केवल और केवल वेद में खोजना है, वो भी स्पष्ट रूप से जो मंत्र में हो, सूक्त में हो, उसका देवता पुनर्जन्म हो तो बहुत उत्तम है। और प्रयास करते रहें, कहीं ना कहीं पहुंचेंगे ही। तो पुनर्जन्म के साथ ये यज्ञ की, यजन की प्रक्रिया है। ये यजन की विधि प्रक्रिया का भी कोई सूक्त यदि हमको वेद में मिल जाए, है ना, पौराणिकों को तो छोड़िए, आर्य समाज में भी बिना इस यजन के तो कोई कार्यक्रम होता नहीं, और वेद में कोई यजन का सूक्त मिला नहीं। आर्य समाज के 10 नियमों में कहीं ये यजन है नहीं, लेकिन आर्य समाज में उसके बिना कुछ होता नहीं। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो यजन और पुनर्जन्म ये दो मेरे लिए महत्वपूर्ण विषय हैं, और हम सबसे निवेदन कर रहे हैं कि वेद में कोई एक सूक्त मिल जाए तो उसे दे दे। हम अपनी इस पुस्तक में उसे देना चाहेंगे, तो एक बात थोड़ी सी और स्पष्ट होगी। तो आचार्य जी बोलिए। यजुर्वेद के 12वें अध्याय का 36वां मंत्र है, उसमें लिखा है, अब जीव किस किस प्रकार पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, यह विषय लिखा है। भैया जी मंत्र पढ़िए और मंत्र का शब्द सा अर्थ करिए। उस मंत्र के बारे में किसी ने क्या टिप्पणी की है वो मुझे नहीं सुनना। हाँ, मंत्र क्या कहता है वो बताइए। हाँ बोल रहे हैं। अब स्वग्ने सदिष्ठौ सौस धीरनु रुध्यसे गर्भे सन जायसे पुनः। हे अग्नि के तुल्य विद्वान जीव, जो सहनशील तू जलों में सोमलता आदि औषधियों को प्राप्त होता हुआ है, वह गर्भों में स्थित होकर फिर जन्म मरण तेरे हैं ऐसा जान। भावार्थ है, जो जीव शरीर को छोड़ते हैं वे नहीं, शब्दार्थ करिए। केवल शब्द, किस शब्द का क्या अर्थ है ये बताइए सीधे सीधे। हाँ तो वही तो बोले ना, अग्नि है, अग्नि के तुल्य विद्वान नहीं होता। अग्नि का अर्थ अग्नि, प्रगतिशील, ग्राही, जो शाब्दिक अर्थ है वो है। अग्नि माने अग्नि कहिए, अग्नि को और कुछ मत जोड़िए, ऐसे एक एक शब्द का अर्थ बताइए। अग्नि का अर्थ अग्नि लिखा है, सधि का अर्थ सहनशील, अपसु का अर्थ जलों में, औषधि का अर्थ है सोमलता आदि औषधियों से,
अनुरुद्धते औषध के अर्थ में सोमलता कहाँ से आ गई? औषध माने औषधि, जो सोमलता आदि हटा दीजिए, ये मिलावट है। स मने वह, यानी गर्भ में, सन मने स्थित होकर, पुनः मने फिर जी, जन्म स माने वह, उसके पश्चात क्या है? स माने वह आपने बोला, ठीक है, उसके पश्चात क्या? वह गर्भ में। ये गर्भ में कहां से आया? गर्भ के लिए कोई संस्कृत में शब्द है मंत्र में कि नहीं? नहीं, कहे नहीं, ये गर्भे सन जायते पुनः। हाँ, ठीक है, गर्भे सन जायते पुनः, गर्भ में पुनः उत्पन्न होता है, ठीक। यजुर्वेद के 12वें अध्याय का है सर 36वां मंत्र। यजुर्वेद अध्याय 12-36, इसको 36 और 37 दोनों है, उसी में दिया है। नमस्ते स्वामी जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप पाप और पुण्य को भी नहीं मानते? आवाज आ रही है? यजुर्वेद अध्याय 12 का मंत्र 36 आप बता रहे हैं ना जी? देखिए, शायद यदि ये मंत्र है, ओम अप्सु अग्ने ये सखी तव स औषधि अनुरुध्य से गर्भे संजायसे पुनः, यही मंत्र है, ठीक बात है। तो अग्ने हे अग्नि, सा वह तब तुम्हारा सघी सहनशील, यही आपने पढ़ा था, ठीक है। और औषधि, अपसु, अब धातु का अर्थ है पालन करना, तो अपसु का अर्थ पालन रक्षण में, और पालन रक्षण में जल की भूमिका महत्वपूर्ण है, तो वो कह दिया जलों में, कोई बात नहीं। रुद्ध से, अनुरुद्ध से अनुकूल बढ़ता है ना, प्राप्त करता है। गर्भे, गर्भे सन पुनः जायसे, गर्भे, गर्भ में, गर्भ धातु का अर्थ ग्रहण करना है। गर्भ को लेकर के हम सीधा प्रचलित अर्थ में गर्भ ग्रहण कर लें, ये अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन किया जा सकता है। हम इसको नकारेंगे भी नहीं, हम स्पष्ट कह रहे हैं नकारेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि हमको ये मानकर बैठे हैं कि हमें ये बात आने ही नहीं देनी है, यदि आएगी तो स्वीकार करेंगे। गर्भे सन जायते पुनः, गर्भ में पुनः उत्पन्न होता है, ये बात तो आ गई, लेकिन इसको थोड़ा सा विचार करिएगा कि अपसु अग्ने सखी, तो वो जो कहा कि अग्नि, हे अग्नि, वह तुम्हारा सहनशील औषधि, अपसु पालन रक्षण में या जलों में, अनुरुद्ध से अनुकूल बढ़ता है, प्राप्त करता है, वह गर्भ में पुनः उत्पन्न होता है। इसमें जीव के पुनर्जन्म की बात कह सकते हैं कि संकेत लिया तो जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, हम नकार नहीं रहे हैं। यही होता है कि जिसकी जो मान्यता होती है, आप पौराणिकों से बात करें तो ऐसे बहुत से वेद के मंत्र वो प्रस्तुत कर देते हैं जहां उनको लगता है कि इसमें अवतारवाद है, इसमें मूर्ति पूजा है, और उसमें ये बातें। यदि वही हम भी कर रहे हैं, और समाज भी जरा सा वो सुपर्णा मंत्र से उन्होंने त्रैतवाद सिद्ध कर दिया, वहां तो कुछ भी ऐसा विशेष नहीं है। ऐसे ही अन्य लोग भी जाने क्या क्या सिद्ध करने लगे हैं। तो चलिए इस मंत्र से यदि इतना मान लिया जाए
कि गर्भ में पुनः जन्म होता है, इतनी बात हम स्वीकार कर लें। तो वही हमने अभी कहा था कि हमको ये देखना होगा, वेद में जितना कहा है उतना तो मान लेंगे। चलिए ये बात यदि हम मान लें कि इसमें अब ये वह किसके लिए आया है, उसको हम कोई जीव आत्मा ऐसा कैसे मान लें? प्रश्न तो रहेंगे अभी। सह का अर्थ वह है, वह हम किसी ऐसे जीव आत्मा के लिए कह रहे हैं, ये भी स्पष्ट नहीं है। अग्नि को संबोधित किया जा रहा है अग्नि, और अग्नि सामान्यता परमेश्वर के लिए आता है। तो हे अग्नि, अब अग्नि को तो संबोधित किया गया, वह कहा गया, किसी के लिए भी कहा गया, वो जीव के लिए भी कहा जा सकता है, हम ये भी मान लेते हैं। चलिए इससे इतनी बात हो गई कि वह जीव गर्भ में पुनः जन्म लेता है, ठीक बात है। तो पुनः जन्म लेता है, इतनी बात हम मान लें। अब पुनः जन्म क्यों, कैसे लेता है, किन कर्मों के परिणाम स्वरूप क्या कौन सा जन्म होता है, इतनी सी बात से पौराणिक या कह सकते हैं बौद्ध, जैन या आर्य समाज या किसी की अन्य सारी कल्पनाएं तो सिद्ध नहीं हो जाती कि यदि इसमें जायते पुनः आ भी गया, चलिए पुनर्जन्म होता है, इतना मान लिया, इस मंत्र से एक बार स्वीकार कर लें। लेकिन पुनर्जन्म क्यों होता है, कैसे होता है, उसमें कौन कौन से कर्म उत्तरदायी होते हैं, पिछले जन्म के किन कर्मों के अनुसार अगले जन्म में क्या क्या होगा, किन कर्मों का फल या परिणाम अगले जन्म में आपके साथ किस रूप में आएगा, किन कर्मों गुणों का परिणाम अगले जन्म में नहीं आएगा, ये एक विस्तृत विवेचना का विषय है। इसलिए हमने कहा कि क्या कोई ऐसा मिले जो पुनर्जन्म सूक्त हो, कहें उसका उसमें ऋषि या देवता के रूप में पुनर्जन्म हो और पुनर्जन्म के विषय में थोड़ा ठीक ठाक तरीके से बताया गया हो, तो ये बातें स्पष्ट हो जाए। इस मंत्र में जैसे आपने कहा है गर्भे जायते पुनः, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, इसको हम नकार नहीं सकते। हम यहाँ स्वीकार कर लेंगे, चलिए पुनर्जन्म होता है, इतनी बात स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अब वो जीव क्या है, आत्मा क्या है, पुनर्जन्म में क्या कैसे क्या होता है, उसमें एक बात ये भी है कि ये भी कहा गया है कि पिता अपने पुत्र के रूप में पुनः जन्म लेता है। आप देखिए, बच्चे को देखकर हम कह देते हैं कि अरे ये तो उनका पुत्र है, ऐसा लगता है उनका बच्चा है। उसके मुखाकृति, सकल सूरत जिसे हम लोग कहते हैं, शारीरिक रंग रूप उससे इतना मिलता जुलता है कि जो बच्चा हमें पहली बार मिलता है, कई बार हम कह देते हैं अरे ये तो उनका बच्चा है। जैसा हमारे जीवन में हुआ है, आपके जीवन में हुआ होगा, जिस बच्चे को हमने कभी नहीं देखा लेकिन उनके माता पिता आज परिवार से हम परिचित हैं, बच्चे को देखते ही लगा ये तो उनका बच्चा है। तो कहते हैं कि वो कह लीजिए कि वो माता पिता का पुनर्जन्म उस बच्चे के रूप में हुआ, जिसकी सकल सूरत, शारीरिक रचना, और ये भी चिकित्सा शास्त्र कह रहा है कि बहुत से रोग तक उसमें आते हैं। बहुत से आप जाते हैं तो उससे कहता है कि भाई आपके परिवार में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में ये रोग तो नहीं था। यदि आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में वो रोग था तो उस बच्चे को वो रोग होने की संभावना अधिक होगी। तो ये इससे तो यही हुआ ना कि माता पिता का ही पुनर्जन्म बच्चे के रूप में हुआ। तो माता पिता के जो भी गुण आदि थे, रोग दोष गुण जो भी थे, शारीरिक रचना, शारीरिक शक्ति, उसका स्वरूप वो उस बच्चे को मिला, तो माता पिता ने उस बच्चे के रूप में जन्म ले लिया। तो यहाँ पर गर्भे जायते पुनः का इस रूप में भी आप कह सकते हैं कि माता पिता ने जो संतान उत्पन्न किया, एक प्रकार से वो गर्भ में पुनः उत्पन्न हुआ। इसकी कोई चाहे तो इस प्रकार भी व्याख्या कर सकता है। जहां पर ये बात नहीं आई कि अनंत जीवात्माएं अनादि हैं, ईश्वर से पृथक अनंत जीवात्माएं अनादि हैं, और उनको कर्म के अनुसार अगला जन्म मिलता है। इस जन्म में किन किन कर्मों के अनुसार अगले जन्म में क्या क्या मिलता है, शरीर, गुण, स्वभाव, बुद्धि, बल, वो सारी बातें कहीं स्पष्ट होनी चाहिए। तो हम लोग अभी उस खोज में लगे हैं। हम स्पष्ट कह रहे हैं, ना तो हम कुछ स्वीकार कर रहे हैं और ना ही नकार रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता है, हम केवल ये कह रहे हैं कि हमें वेद में उन सूक्तों की खोज करनी है। आपने एक मंत्र बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप और भी खोज करें, कुछ मंत्र हो जाएं, कोई सूक्त मिल जाए तो और भी अच्छा है,
उसको हम उस पुस्तक में देने का प्रयास करते हैं। ठीक है। स्वामी जी, इसके आगे नीचे अर्थ दिया हुआ है, जो आर्य समाज का अर्थ है, जो जीव शरीर को छोड़ते हैं वे वायु और औषधि आदि पदार्थों में भ्रमण करते करते गर्भाशय को प्राप्त होकर नियत समय पर शरीर धारण करके प्रकट होते हैं। तो ये भी बात जो है, हालांकि अपन ने मान तो ली थोड़ी देर के लिए, लेकिन उतनी भी बात यहाँ बनती नहीं है। नीचे जो अगला मंत्र आ रहा है, गर्भो अस्योषधि नाम, गर्भो वनस्पति नाम, गर्भो विश्वस्य भूतस्य अग्नि, गर्भो अपामसि। इसमें अग्नि दूसरे शरीर को प्राप्त होने वाली चीज, तो शुरुआत यहाँ से अलग चली गई। जिनसे तू अग्नि के समान, जो औषधि नाम सोमलता आदि या यवादि औषधियों के, यहाँ पर सोमलता को अनावश्यक जोड़ रखा है। गर्भ यहाँ पर आ गया दोषों के मध्य, गर्भ गर्भ वनस्पति नाम, इधर पीपल आदि वनस्पतियों के बीच, फिर गर्भ शोधक विश्व सब भूत से उत्पन्न हुए संसार के मध्य, गर्भ ग्रहण करने और जो अपाम प्राणों व जलों का, फिर गर्भ रूप भीतर रहने वाला असी है। इसलिए तू अज अर्थात स्वयं जन्म रहित है। ये भी यहाँ पर आ रहा है। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपकार है, हे मनुष्यों, तुम लोगों को चाहिए कि जो बिजली के समान सबके अंतर्गत जीव जन्म लेने वाले हैं उनके जानो। यहाँ भी बात जो है पुनर्जन्म जैसी भी कुछ भी स्थापित नहीं हो रही। जब स्पष्ट करते यहाँ पर जो सभी मंत्रों में गर्भ शब्द आ रहा है, वो गर्भ धातु का अर्थ ग्रहण करना है। यहाँ गर्भ का अर्थ है ग्रहण करने वाला। जैसे उसने कहा गर्भो असि औषधि नाम, तुम औषधियों का ग्रहण करने वाले हो। ये आयुर्वेद का सूक्त प्रतीत हो रहा है। आयुर्वेद का संदेश इसमें अधिक स्पष्ट है। गर्भो असि औषधि नाम, औषधियों का ग्रहण करने वाले हो। गर्भो वनस्पति नाम, वनस्पतियों का ग्रहण करने वाले हो। यहाँ गर्भ का अर्थ है ग्रहण करने वाला। गर्भ कोई अपने आप में स्वतंत्र शब्द नहीं है, धातु के अनुसार अर्थ करना होगा। यदि हम माता के गर्भ को उसे गर्भ शब्द दिया गया है तो इसीलिए दिया गया है कि वो शिशु का ग्रहण करती है। उस गर्भ में शिशु का ग्रहण होता है, उसका अभिवर्धन होता है और वहीं से उसका जन्म होता है, इसलिए उसको गर्भ नाम दिया गया है। ठीक बात है, लेकिन गर्भ का एकमात्र वही अर्थ नहीं है। अर्थ तो धातु के अनुसार करना होगा। और ये स्पष्ट है, कई बार ये बात आ चुकी है कि समय वेदभाष की जो दो प्रमुख धाराएं हैं, उबट सायण महीधर की और आर्य समाज के दयानंद जी और उनके अनुयायियों की, दोनों में ही स्पष्ट माना गया है कि वैदिक शब्दों का धातु अर्थ ही ग्रहण किया जाएगा, अन्य कोई यहाँ पे ग्रहण नहीं कर सकते। एक बार चर्चा हुई थी, कोई आया था, सायण ने किसी का अर्थ करते हुए कहा गो शब्द के विषय में कि भाई ये गम धातु से गो शब्द बनता है, इसका अर्थ हुआ गतिशील। अब गतिशील होने के कारण पृथ्वी को भी गो कहा जाता है, एक पशु को भी गो कहा जाता है, और ऐसे ही जाने किस किस को गो कहा जाता है। गो का अर्थ हुआ गतिशील, क्योंकि गो शब्द गम धातु से बन रहा है। तो गो का अर्थ जहां भी गो शब्द आए वहां पर आप केवल एक पशु कर लें तो ये उचित नहीं होगा कि समय तो हम गो से एक ही बात जानते हैं, बोले एक पशु आए, नहीं। वेद में जब गो शब्द आएगा तो उसका शाब्दिक अर्थ होगा गतिशील। अब उस मंत्र, उस सूक्त के प्रसंग में गो शब्द से वहां पशु की बात की जा रही है, पृथ्वी की बात की जा रही है या किसी और की बात की जा रही है, वो उस प्रसंग पूरे संदर्भ के अनुसार आपको देखना होगा। जो कहा जाता है कि प्रसंग और संदर्भ के अनुसार अर्थ करना चाहिए, तो लेकिन शाब्दिक अर्थ वही रहेगा। ये हमने कहा है शाब्दिक अर्थ नहीं परिवर्तित हो सकता, शाब्दिक अर्थ नहीं बदल सकता। गो का शाब्दिक अर्थ गतिशील है, वो तो रहेगा ही। गर्भ का अर्थ है ग्रहण करने वाला, ये रहेगा ही। वो माता के गर्भ की बात भी हो सकती है, औषधियों का ग्रहण करने वाला चिकित्सक वैद्य हो सकता है, और कह सकते हैं धन संपत्ति का ग्रहण करने वाला कोई व्यवसायी या राजा भी हो सकता है।
वो प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ किया जाएगा। जब कह रहे हैं औषधि नाम, तो स्वाभाविक है वो औषधियों का संग्रह ग्रहण करने वाला कोई चिकित्सक वैद्य होगा। औषधि नाम पर वनस्पति नाम जब बात की जा रही है तो यहाँ तो उसी रूप में ग्रहण करना अधिक उपयुक्त प्रतीत हो रहा है। तो हमको इस प्रकार से सोच विचार करना होगा, तभी हम सही अर्थ को समझ पाएंगे। नमस्ते स्वामी जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप पाप और पुण्य को भी नहीं मानते? भैया ये तो कहा है परोपकारा पुण्याय पापाय परपीड़नम, इतने को तो मानते ही मानते हैं। ठीक है ना भाई, कुछ अच्छा कर्म करें उसे पुण्य कहा जाता है, अच्छी बात है। कुछ अनुचित कार्य करें जिससे किसी को कष्ट हो उसे पाप कहा जाता है, तो हम उसे मानते हैं, इसमें क्या समस्या है। धन्यवाद स्वामी जी, मुझे लगा आप पाप पुण्य भी नहीं मानते। चलिए, आज बहुत अच्छी चर्चा हुई और समय पर्याप्त हो रहा है, तो मुझे लगता है हम लोग समापन की ओर बढ़ सकते हैं। फिर भी यदि किसी के मन में कोई बहुत विशेष बात हो तो ऐसा कोई समय की सीमा भी नहीं निर्धारित है। कोई विशेष बात हो, कोई सज्जन कहना चाहें तो कह सकते हैं, या फिर देखें इसको पाठ करके समापन करें। हरीश जी देखिए। स्वामी जी। जी धन्यवाद, आपने प्रश्न अच्छा उठाया है। इसमें थोड़ा सा अपना मत रखना ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमको पाप पुण्य समाज में व्याप्त है वो धारणा ही एकदम गलत है। जो चीज हमारे स्वार्थों के अनुकूल लगती है उसे हम पुण्य कह देते हैं, और जो हमारे स्वार्थों के प्रतिकूल जाती है उसे हम जो है पाप मान बैठते हैं। वास्तव में ये दोनों सामाजिक मान्यता से बैठती ही नहीं है बातें। पुण्य का अर्थ सीधा सीधा वही है जो परोपकार से जुड़ा हो, जैसा स्वामी जी ने बताया, और पाप का भी अर्थ उसी तरह से है जो दूसरे को पीड़ा दे, दूसरे की हिंसा करे, वो पाप है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि कोई दूसरा जो है वो हमारे लिए मन चाहा व्यवहार करे और हम उस पर निष्क्रिय बैठे रहे, ये उसका भी आशय नहीं है। इसको भी थोड़ा सा हमें स्पष्ट रूप से समझना होगा कि परोपकार तक तो सबको लोगों को मालूम है, दूसरे का उपकार करो, दूसरे को हानि मत करो, दूसरे का हित करो। लेकिन हमारे लिए जो बात आ रही लागू हो रही है कि वो व्यक्ति हमें हानि पहुंचा रहा है, हमने उसे किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाया, ना कर्म से ना ही मन विचार से, फिर भी वो हमको हानि कर रहा है। अब क्या कहोगे? तो इस समय जो हमारी प्रतिक्रिया होगी वो प्रतिक्रिया होगी, लेकिन समाज के जो दूसरे लोग देखेंगे, क्योंकि हमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया या उन्होंने हमको ऐसा कुछ करते हुए नहीं देखा, तो हमको उस समय पाप की श्रेणी में खड़ा कर देंगे। जबकि जो हमें उसके लिए प्रेरित कर रहा है उसको वो धर्मात्मा मान बैठेंगे। तो इससे भी हमको बाहर निकल के अलग दृष्टि से तब हमको सोचने से बात समझ में आएगी कि पाप किसमें कहा जा रहा, पुण्य किसमें कहा जा रहा। इसीलिए शायद आपने कभी सुना हो एक गीत जो आता है, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे। उसी गीत में आया है, ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, गीतों पर धर्म की मोहरें हैं, हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। अर्थात धर्म भी आदर्श नहीं है तो पाप और पुण्य की तो बात ही नहीं बनती है। धन्यवाद। श्री हरीश जी। निरंजन जी, ये जो मंत्र दिया है, क्या आप ये बता सकते हैं कि इसमें ऋषि देवता क्या लिखा हुआ है? ऐसे मन में आया, थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा। जी, हरीश जी ने भी खोला था, आगे पढ़ा है, क्या इसमें ऋषि देवता बता सकते हैं? जी ईसापुत्र जी, तब तक आप बोल लें, अपनी बात कह लें, तब तक आप लोग देखिए, दृष्टि देवता मिल जाएगा तो अच्छा है, शेष चर्चा कल करेंगे। जी, मैं पाप और पुण्य वाला विषय इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वेदों में एनस, अघ, पाप इस टाइप के शब्द बहुत बार आए हैं। एक दो बार नहीं, लगभग सैकड़ों बार आए हैं। उनको हम
एक दो बार में नहीं, लगभग लगभग सैकड़ों में गिन सकते हैं। तो पाप तो होता है, पुण्य भी होता है। तो इससे इसी से रिलेटेड चीज़ होती है पुनर्जन्म, और उससे रिलेटेड मंत्र भी मैंने पढ़े हैं। तो मेरा मत यही है कि पाप पुण्य होता है, पुनर्जन्म होता है, मुक्ति होती है, और ये सब वेदों से ही निकला है। जी, तो बताएं क्या इसका ऋषि देवता मिला किसी को? निरंजन जी या हरीश जी या कोई बता सकने की स्थिति में है, या कल के लिए छोड़ा जाए? जी स्वामी जी, इस पर ऊपर लिखा हुआ है, आप इत्यस्य वसिष्ठः ऋषि आपो देवता आरसी त्रिष्टुप्छंदः दैवतः स्वर। अब सब मनुष्यों को सैंदर विवाह करना चाहिए। वो छंद आदि का महत्व नहीं है यहाँ पर, ऋषि का थोड़ा सा है, मुख्य विषय है देवता। क्योंकि बहुत लोग ये बात भी कहते हैं, आपको मिल जाएंगे, जैसे हम लोग कहते हैं धातु अर्थ आदि, कहते हैं भाई देवता के अनुसार अर्थ होना चाहिए। उनकी बात ठीक है, देवता अर्थात उसका जो विषय चल रहा है, जिस विषय में बात की जा रही है, यदि उसकी उपेक्षा कर देंगे तो सही अर्थ कैसे मिलेगा? तो देवता का अर्थ होता है उस मंत्र या सूक्त का विषय क्या है। अब इसमें आपो देवता, देवता आप है, अर्थात इसमें आप के विषय में बात की जा रही है। आप क्या है वो एक अलग विषय है, विचार कर ले। तो जब विषय उसका आप है, तो आपको महत्व देते हुए उसके अनुसार अर्थ करेंगे। जैसे कहा आप सुबंता, अब आप में देखिए भी उपसर्ग लगाएंगे तो व्याप हो जाएगा, व्यापक। तो वो व्यापक परमात्मा के विषय में बात कर रहा है कि वही औषधियों में, जलों में, वनस्पतियों में, सब में वही परमात्मा व्यापक है। तो सर्वव्यापी परमात्मा की बात कर रहा है, तो वो मुख्य विषय हो गया। तो मान लीजिए देवता के रूप में इसमें पुनर्जन्म कहा गया होता, जीवात्मा भी कहा गया होता, तो निश्चित रूप से उधर ध्यान जाना स्वाभाविक था। मतलब पुनर्जन्म हो तो फिर बिल्कुल स्पष्ट हो ही जाएगा। यदि जीवात्मा भी विषय होता, देवता के रूप में लिखा होता, तो भी थोड़ा सा बात की जा सकती थी। अब जहां आपा देवता है, तो आपके विषय में, अब आपका कुछ लोग जल कर देते हैं, तो मान लीजिए जल भी इसका विषय है, तो जल की बात हो रही है, तो क्या जल का पुनर्जन्म करने जा रहे हैं? तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो विषय है इसका आपा है देवता, तो वहां तो पुनर्जन्म की कोई बात आ ही नहीं सकती है। तो ये भी हमको ध्यान रखना होता है अर्थ करते समय कि भाई ऋषि देवता आज इसीलिए लिखे जाते हैं कि उसके अनुसार थोड़ा सा इसका विचार किया जाए। तो मुझे लगता है आज की चर्चा बहुत उपयोगी रही, बहुत अच्छी रही, बहुत बात आई। तो अब यहाँ आज के सत्र को विराम दें। तो हरीश जी अब आज के सत्र का समापन करें, कल हम लोग मिलेंगे।